मिट्टी के रासायनिक गुणों पर आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मिट्टी की रासायनिक संरचना, इसकी उर्वरता और पौधों के जीवन को सहारा देने के लिए इसकी उपयुक्तता निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इस वीडियो में हम मिट्टी के प्रमुख रासायनिक गुणों और पौधों की वृद्धि और मिट्टी प्रबंधन पर उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को बढ़ने और पनपने के लिए आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन एन, फास्फोरस पी और पोटेशियम जिंक जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि आयरन, जिंक और मैंगनीज जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। पत्ती की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है। फास्फोरस जड़ और फूल के विकास को बढ़ावा देता है और पोटेशियम पौधे को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता पौधे की वृद्धि को बाधित कर सकती है, जिससे पत्तियों का पीला पड़ना, खराब फूल आना या विकास रुक जाना जैसे लक्षण हो सकते हैं। केशन एक्सचेंज क्षमता या सीईसी इस बात का माप है कि मिट्टी कितनी अच्छी तरह से धनात्मक रूप से आवेशित पोषक तत्वों को धारण कर सकती है और छोड़ सकती है, जिन्हें धनायन के रूप में जाना जाता है। सीईसी जितना अधिक होगा, मिट्टी उतने ही अधिक पोषक तत्वों को बनाए रख सकती है और पौधों के लिए उपलब्ध करा सकती है। उच्च सीईसी वाली मिट्टी, जैसे कि मिट्टी और कार्बनिक समृद्ध मिट्टी, अधिक पोषक तत्वों को धारण कर सकती है और समय के साथ पौधों को उनकी आपूर्ति कर सकती है। इसके विपरीत रेतीली मिट्टी में सीईसी कम होती है और पोषक तत्वों के रिसाव की संभावना होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अधिक बार निषेचन की आवश्यकता होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक गुण मिट्टी का पीएच है, जो मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता को मापता है। अधिकांश पौधे थोड़ा अम्लीय से तटस्थ पीएच पसंद करते हैं, आमतौर पर 6.0 और 7.5 के बीच। मिट्टी का पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक अम्लीय मिट्टी 5.5 से कम पीएच में एल्यूमिनियम और मैंगनीज जैसे तत्व पौधों के लिए विषाक्त हो सकते हैं, जबकि फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व कम उपलब्ध हो जाते हैं। क्षारीय मिट्टी 8 से ऊपर पीएच में लोहा, जस्ता और मैंगनीज कम सुलभ हो जाते हैं, जिससे कमी हो जाती है। मिट्टी के पीएच को समायोजित करने के लिए, पीएच बढ़ाने के लिए चूना या इसे कम करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जा सकता है। नियमित मिट्टी परीक्षण विभिन्न फसलों के लिए इष्टतम पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। मिट्टी की लवणता मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे घुलनशील लवणों की उपस्थिति को संदर्भित करती है। उच्च लवणता पौधे की पानी को अवशोषित करने की क्षमता को बाधित करके पौधे की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, जिससे शारीरिक सूखा नामक स्थिति पैदा होती है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं, विकास कम हो जाता है और चरम मामलों में पौधे मर भी जाते हैं। लवणीय मिट्टी अक्सर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वाष्पीकरण दर अधिक होती है, जिससे लवण पीछे रह जाते हैं। मिट्टी की लवणता को प्रबंधित करने में अच्छी जल निकासी, कार्बनिक पदार्थ जोड़ना या नमक सहिष्णु पौधों की किस्मों का उपयोग करना जैसी तकनीकें शामिल हैं। मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ, जिसमें विघटित पौधे और पशु अवशेष शामिल हैं, मिट्टी के रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पोषक तत्वों का एक स्रोत प्रदान करता है, सीईसी को बढ़ाता है और मिट्टी के पीएच को बफर करने में मदद करता है। जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, यह पोषक तत्वों को ऐसे रूपों में छोड़ता है जो पौधों के अवशोषण के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। सूक्ष्म जीव गतिविधि का समर्थन करते हैं और स्थिर मिट्टी के समुच्चय के निर्माण में योगदान करते हैं। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में बेहतर संरचना, उच्च पोषक तत्व उपलब्धता और बढ़ी हुई जल धारण क्षमता होती है, जो उन्हें टिकाऊ कृषि के लिए आदर्श बनाती है। मिट्टी के रासायनिक गुणों को समझने से हमें मिट्टी के प्रबंधन, निषेचन और फसल चयन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। संतुलित पोषक तत्व स्तर, उचित पीएच और पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ बनाए रखने से हम एक उपजाऊ वातावरण बना सकते हैं, जो स्वस्थ पौधों की वृद्धि और टिकाऊ कृषि का समर्थन करता है।
नियमित मृदा परीक्षण और उचित मृदा प्रबंधन पद्धतियां मृदा उर्वरता को अनुकूलित कर सकती हैं और दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित कर सकती हैं। मिट्टी की गहराई में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे पैरों के नीचे की आकर्षक दुनिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें।